साइबर सिटी गुरुग्राम में बारिश के बाद वाटर लॉगिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। पानी के चलते लोगों की गाड़ियां खराब हो गई, इतना ज्यादा पानी भर गया। कई इलाकों में इस वक्त भारी जाम की स्थिति है। ये तस्वीर आपके सामने, जिसमें आप देखें कि गुरुग्राम हाईटेक साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां पर चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिख रहा है, और ये कुछ घंटों की बारिश के बाद हुआ है। हमारे सहयोगी मोहित की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में हो रही रुक रुक के बरसात के बाद गुरुग्राम के हालात एक बार फिर गंभीर और खराब होते जा रहे हैं। यानी कि गुरुग्राम से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 48 नेशनल हाईवे के पर जो वाहन हैं उनके पहियों की रफ्तार अब थमने लगी है। मेरे पीछे आप तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक अब जो वाहन चालक हैं, उनके जो वाहन हैं, उनके पहियों की रफ्तार जो है वो थम। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां गंगा जी का जलस्तर बढ़ चुका है। पानी गंगा जी का सड़कों तक पहुंच रहा है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। गंगा जी के जलस्तर बढ़ने के बाद लगातार इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। निचले इलाके के लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। गंगा के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के बाद बाढ़ के हालात हैं बिहार में। कई इलाकों में बांध टूटने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो पटना में भी जो गंगा का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। जो बताया जा रहा है, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि अभी गंगा खतरे के निशान से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और शहर के कई इलाकों में जो गंगा का जो जलस्तर है वो अंदर तक यानी सड़कों तक घुस गया है। अब देखिए, यहाँ पर हम मौजूद है पटना सिटी के इलाके में, और ये महावीर घाट है पटना सिटी का। इस इलाके में आप देखिए, जो गंगा है वो घाटों को क्रॉस करते हुए सड़कों तक पहुंच गया है, और वहां पर पानी जो है वो सड़कों पर जम चुका है। बड़ी संख्या में, चूंकि लोग इस पूरे इलाके में रहते हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हेवी होता है, बावजूद इसके लोग किसी तरह परेशानी में पानी से होकर गुजरने को विवश है। इसी तरह अगर बढ़ोतरी होते रही जलस्तर में तो हो सकता है कि निचले इलाके जो है शहरी इलाकों में वहां भी पानी घुस सकता है। जो पटना का जो यहाँ पर दियारा का इलाका है, उन इलाकों में स्थिति जो है वो काफी खराब है। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपने सामान के साथ घरों को छोड़कर जो ऊंचे स्थान है वहां पर जा रहे हैं। प्रशासन भी तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए है कि किस तरह से लोगों को जो पानी में घिर चुके हैं उनको निकाला जाए, ये व्यवस्थाएं की जा रही है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष हैं, वो भी राघोपुर का जो दियारा का इलाका है वहां पर वो गए थे, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो वहां पर जाकर उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया, जिस तरह से बाढ़ के हालात राघोपुर इलाके में भी है। तो प्रशासन की तरफ से, और आप देखिए एसएसबी की जो टीम है यहाँ पर, रेस्क्यू टीम है, वो लगातार इस पूरे गंगा में पेट्रोलिंग करती है, ताकि जो लोग गंगा में स्नान कर रहे हो या भीड़ भाड़ होता है तो ऐसे में कोई घटना न घटे, दुर्घटना न घटे, इसलिए तमाम जो टीम है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग में लगी हुई है। गंगा जी का जलस्तर बढ़ने के बाद पटना का भद्र घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। उफनाती गंगा जी की तस्वीरें क्या गवाही दे रही हैं या क्या इंडिकेशंस दे रही हैं, हमारे सहयोगी साकेत सिंह की इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा। गंगा के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद देखिए किस तरह से तमाम जो घाट है गंगा के वो डूब चुके हैं। ये भद्र घाट है, और यहाँ पर देखिए पानी किस तरह से सीढ़ियों के ऊपर तक पहुंच गया है। अमूमन गंगा इस घाट से काफी दूर बहती है, लेकिन अभी जब जलस्तर बढ़ा है और खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच चुका है, लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर है खतरे के निशान से गंगा, तो ऐसे में जो घाट है वो जलमग्न हो चुके हैं। लोग देखिए घाटों पर पहुंच रहे हैं, यहाँ नहाने के लिए भी आ रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार जो एसएसबी की टीम है, जो एनडीआरएफ की है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार इन घाटों का पेट्रोलिंग करते रहती है, ताकि कोई इस गंगा के बढ़े जलस्तर के चलते कोई दुर्घटना ना हो। तो ऐसे में देखिए किस तरह से ये सभी घाट आपको जलमग्न दिखेंगे, सीढ़ियों तक पानी है। कई इलाकों में जहां नीचे है, जो प्लेटफॉर्म अगर नहीं बना है, तो वहां पर सड़कों तक पानी है, यानी सड़क पर पानी पहुंच चुका है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और तस्वीर देखिए किस तरह से गंगा में स्नान कर रहे हैं लोग, बढ़े जलस्तर के बावजूद लोग यहाँ पर पहुंच के नहा रहे हैं। ये खतरा तो निश्चित तौर पर है, और यही वजह है कि जो यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं
या फिर खुद जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसएसबी की टीम है वो लोगों को समझाती है कि आप गंगा में न उतरे, जलस्तर यहाँ बढ़ा हुआ है। ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है, कहीं भी पैर फिसलने से कोई भी दुर्घटना यहाँ पर हो सकता है। कई जान माल का नुकसान भी इस मामले में हुआ है गंगा में डूबने से। दिन इस तरह की खबरें भी आती है, बावजूद इसके देखिए लोग जो है वो डर नहीं रहे हैं। यहाँ पर अभी भी पानी के अंदर है, बावजूद सबको समझाया जाता है, फिर भी लोग यहाँ पर पानी के अंदर उतरने से नहीं चूकते हैं। देखिए ये पूरा घाट देखिए जलमग्न है, सड़क तक पानी है। ये भद्र घाट है और पीछे आप देखेंगे तो सड़क पर पानी है। गाड़ियां जो है वो उसी पानी से होकर गुजर रही है। लोग किसी तरह यहाँ पर पूजा पाठ करने, चूंकि मंदिर है तो पूजा पाठ करने भी पहुंचते हैं, तो इसी पानी से होकर लोग आते हैं और पानी में यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। तो ये तस्वीर बता रहा है कि गंगा का जो जलस्तर है उसको बढ़ने से किस तरह से परेशानी है पूरे इलाके में। और ये तो शहर का इलाका है, आप समझिए ग्रामीण जो इलाके हैं, दियारा के जो इलाके हैं, उसमें हालात कितने भयावह हो गए हैं और लोग परेशान है। वहां पर प्रशासन की तरफ से बचाव कार्य भी किया जा रहा है। कई जगहों पर जो बांध टूटे हैं वहां पर लगातार प्रशासन लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर बिहार में जो बाढ़ की त्रासदी है वो अपना मुंह खोले हुए है और कभी भी स्थिति जो है और भयावह यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि लगातार बिहार में बहने वाली नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना। ओडिशा के भद्रक की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां भारी बारिश का कहर देखने को मिला। 3 ब्लॉक के 89 स्कूल बंद हो चुके हैं और बाढ़ और बारिश के चलते 244 गांव भद्रक के प्रभावित है। यह तस्वीर आपके सामने। बाढ़ से 2,99,784 लोग प्रभावित हुए, जो ऑफिशियल आंकड़ा है। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया। भारी बारिश के बीच 55 गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुंचा दिया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नैक वेनम, ब्लीचिंग पाउडर, हैलोजन टैबलेट्स, ORS उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए। लगातार भारी बारिश के बाद भद्रक की जिले में बाढ़ जैसा हालत पैदा हुआ है। ये तस्वीर है चांदबाली एरिया का, जहां काफी लोग प्रभावित हुए बताया जा रहा है। 46 पंचायत, 212 गांव, 5 ब्लॉक, एक NAC का 2.7 लाख लोग प्रभावित है। ये तस्वीर देखिए, घर के अंदर पानी है, लोग अभी भी गांव के अंदर हैं, सो नहीं सकते हैं। ये इतना पानी है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, देखिए घर के अंदर पानी है, लोग सहारा लिए ऊपर। और ये चांदबाली एरिया है जहाँ पर पानी है, लोग रहने के लिए भी दिक्कत हो रही है। कई लोगों की घर भी टूट गया है। ये तस्वीर देखिए, लोग आना जाना मुश्किल हो रही है। छत के ऊपर सहारा लिए, मैं क्या बताना चाहूँगा, आपको दिखाएंगे। छत के ऊपर सहारा लिए लोग, ये तस्वीर है। देखिए गांव के अंदर लोग आना जाना करना भी मुश्किल हो रहा है। मैं बात करना चाहूँगा सर, ये जो गांव के अंदर पानी कब से है, कितना दिन से? ये हो गया कम से कम 12-15 दिन हो गया। सरकार की तरफ से कोई लोग पहुंचे आपके पास? कोई भी हम लोग सहायता नहीं दिया, कोई भी हम लोग को एक बिस्कुट पैकेट नहीं दिया, एक ठो मोमबत्ती भी नहीं दिया। लाइन उन सब कट गया था। हम लोग बहुत दिक्कत से घर में बाल बच्चा को लेके रहे हैं, बहुत तकलीफ है। अब अभी भी घर के अंदर पानी है, लेकिन आप लोगों के पास पीने के लिए, खाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था कुछ भी नहीं मिला हम लोगों को। अभी तक कुछ भी नहीं मिला? अभी तक कुछ भी नहीं मिला हम लोग को। सरकार को क्या बताना चाहेंगे आप? हम सरकार को बताते हैं, वो सरकार अपने आके देख के, हम लोग गरीब आदमी है, पानी में ऐसे उछलते रहते हैं, कुछ अगर उसका सहायता मिल जाएगा तो हम सरकार जी को धन्यवाद देंगे। जैसे कि आप सुन रहे थे कि एक बोल रहे थे कि अभी तक कुछ भी नहीं मिले। मैं एक और जन लोगों के साथ बात करूंगा। सर, अभी आपके घर के अंदर पानी है, अभी हालत कैसा है, क्या बताना चाहेंगे? खाना पीना तो उधर से खाता, छत का ऊपर बैठ के पानी का घर के अंदर। आप तो देख रहा था पूरा खटिया फटिया, पूरा बिस्तर फिस्तर, धान चावल पूरा खटेगा ऊपर रख। अब क्या करें? सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं मिला? अभी तो कोई नहीं है यार। अच्छा, तो सरकार के निवेदन रहेगा कि जल्द आके ये हम बोल दिया सरकार को, सरकार अभी तक नहीं है। जिला परिषद को बोला हुआ, अभी तक नहीं है। सरपंच को बोला हुआ। इतना दिन से लगातार पानी घर के अंदर है, 2 बार बने आ गया, लेकिन अभी तक कुछ राहत की कार्य कुछ भी नहीं मिला। नहीं है। रिलीफ भी नहीं मिला? नहीं, रिलीफ भी नहीं मिला अभी तक। चावल फाल रिलीफ कोई भी नहीं मिला।
কিচ্ছু মিলে সেটা দেখছি দেখা না। जैसे कि एक और भी मेरे साथ बुजुर्ग है, वो बता रहे कि अभी तक कोई भी नहीं आए हैं उनके पास और कोई भी उनके घर तक भी नहीं पहुंचा है। कुछ रिलीफ वगैरह भी सरकार की तरफ से नहीं मिला है। उड़ीसा की भद्रक की चांदबाली से सतीश कुमार दास, टाइम्स नाइन ऑफ भारत।